जय राधे राधे श्याम. So again I'm here and today our discussion will be about a balanced life. एक संतुलित जीवन सभी जीना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि वो एक बैलेंस्ड लाइफ मेंटेन करें, पर संभव नहीं हो पाता. मार्गदर्शन अति आवश्यक है. लेकिन अगर आप किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त करें तो संभव है कि आप एक संतुलित जीवन जी पाएंगे. वरना जो महापुरुष चले गए लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए, बहुत कुछ हमें समझाने के लिए, अपने चरित्र से उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, जिन्हें देखकर, जिन्हें पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो मुझे एक कहानी याद आती है जो शायद मैंने बहुत पहले कहीं सुनी थी. बुद्ध ने एक सम्राट को दीक्षा दी जिसका नाम श्रवण था. श्रवण एक ऐसा सम्राट था जो भोग में लिप्त रहता था, पूर्णतः. दुनिया का ऐसा कोई भोग नहीं जो उसने भोगा ना हो, और न जाने कितने जन्मों का भोग उसने एक जन्म में भोग लिया था. लेकिन एक समय फिर ऐसा आया कि वो ऊब गया. ऐसा ही होता है, जब भोग लेता है ना इंसान तो फिर ऊब जाता है, तभी वो योग की तरफ बढ़ पाता है. इसीलिए जबरदस्ती किसी को छोड़ना नहीं चाहिए. जितना आप धन को छोड़ेंगे, जितना आप भोग वस्तुओं को छोड़ेंगे, उतना ही वो वस्तुएं आपके सामने आकर खड़ी होंगी. आंखें बंद करके राम को याद करेंगे लेकिन संसार दिखेगा. इसीलिए पूर्णतः कोशिश कीजिए, जब तक झुकाव ना हो तब तक जबरदस्ती ना छोड़ें किसी भी चीज को. जबरदस्ती कुछ हो भी नहीं सकता. आप सभी समझदार हैं. तो जब ऊब गया तभी बुद्ध का उस गांव में आगमन हुआ. पता चला सम्राट को, दर्शन करने गया, पैरों में गिर गया कि मुझे आपसे दीक्षा चाहिए और मैं भिक्षुक बनने के लिए तैयार हूँ, महाराज मुझे दीक्षा दीजिए. बुद्ध ने पूछा कि तू मुझसे कैसे दीक्षा ले सकता है? ना तू मुझे जानता है, तू पहली बार यहाँ आया है, ना तूने मुझे सुना है, तू फिर भी दीक्षा लेने के लिए चला आया, तू फिर भी दीक्षा लेने चाहता है. उसने उत्तर दिया कि महाराज मैं भोगी हूँ और न जाने कितने योगी भी यहाँ आ चुके हैं, मैंने सबके दर्शन किए, लेकिन झुकाव आप ही की तरफ हुआ. वो मुझसे ज्यादा उदास दिखाई दिए मुझसे ज्यादा थके हुए नजर आए मुझसे ज्यादा ऊबे हुए नजर आए मुझे. मेरा झुकाव आपकी तरफ हुआ, तो मुझे दीक्षा देने की कृपा करें आप. बुद्ध ने दीक्षा दी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ. मनुष्य का मन कैसा है? एक घड़ी के पेंडुलम की तरह, कभी लेफ्ट साइड जाता है, कभी राइट साइड जाता है. यही उसके साथ हुआ. लेकिन अगर हम ध्यान दें तो घड़ी के पेंडुलम में एक ध्यान देने के लिए जो चीज़ है वो ये है कि जब वो राइट साइड जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट साइड जाने की शक्ति इकट्ठी कर रहा है. उसी तरीके से मनुष्य का मन है, वो दिखाई कुछ और देता है लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और होती है. पता चले आप योग की तरफ चल रहे हैं लेकिन मन में भोग चल रहा है. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भोग की तरफ वो जा रहे हैं, वो इसलिए ताकि आगे चल के योग अच्छे से कर पाए. बहुत सारी चीजें हैं मानने की, समझने की. खैर, लेकिन बुद्ध ने उसको जब दीक्षा दे दी तो अहंकार तो था उसमें, तभी तो उसने भोग में कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जो उसने भोगा ना हो. तो अब योग में भी उसका एक तरीके से कंपटीशन हो गया, और भिक्षुओं के साथ में, और जो बुद्ध के साथी थे उनके साथ में. सभी भिक्षुक चलते थे रोड पर, रास्ते पर. वो रास्ते से नीचे उतर के चलता था, कांटों में, कंकड़ों में. सभी भिक्षुक 3 वस्त्र धारण करते थे, वो सिर्फ एक वस्त्र धारण करता था. भिक्षुक
दिन में एक समय भोजन लेते थे, वो 2 दिन में एक बार भोजन लेता था। सुकोमल शरीर था, नाजों से पला था। पैरों में कांटे चुभने लगे तो पैर जीर्ण शीर्ण हो गए, देह काली पड़ गई। बुद्ध को खबर पहुंचाई गई कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जहां सोता था श्रवण, एक रात बुद्ध वहां उससे मिलने के लिए आए। बोले तुझे खबर है कि तू क्या कर रहा है? तुझे कुछ पूछना है मुझसे? तो वो कुछ नहीं बोला कि तू कुछ पूछे उससे पहले मैं तुझसे कुछ पूछता हूँ। मैंने सुना है तू जब सम्राट था तू एक अद्भुत वीणा वादक रहा है। बोले हाँ, मेरा रस था संगीत में, इसीलिए मैंने वीणा बजाना सीखा। तो तुझे ये भी पता होगा कि अगर तार कस दिए जाएं ज्यादा वीणा के तो क्या होता है कि हाँ, अगर वीणा के तार ज्यादा कस दिए जाएं तो संगीत पैदा नहीं होता। अच्छा, तो तार अगर ढीले छोड़ दिए जाएं तो भी बात बराबर है महाराज, तब भी संगीत पैदा नहीं होगा। कि तू अपने आप को देख, तू क्या कर रहा है। तू जब सम्राट था तब तेरे तार ढीले थे और अब तूने तार ज्यादा कस लिए हैं। तेरा संगीत तब भी पैदा नहीं हुआ था और तूने अब कस लिए हैं। तेरे तार टूट जाएंगे लेकिन संगीत अब भी पैदा नहीं होगा। किस दिशा में जा रहा है? गिर गया चरणों में, क्षमा मांगी कि आपने मुझे सही वक्त पे रोक लिया। मैं भी भी रहा था कि जीवन में आनंद, जीवन में संगीत पैदा क्यों नहीं हो रहा। बोले तूने दुगना चाहा इसलिए पैदा नहीं हो रहा। यही हमारे ऊपर भी है, हम चीजों को दुगना करना चाहते हैं अपने जीवन में, इसीलिए शांति नहीं आ पाती जीवन में। ना तो अति कीजिए और ना ही अभाव कीजिए। शरीर से ज्यादा प्रेम भी मत कीजिए और शरीर से ज्यादा दुश्मनी भी मत निभाइए। अचानक कुछ नहीं होता, सब धीरे धीरे ही होता है। सब कुछ मध्य में रहकर हो वही अच्छा है। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड लाइफ। तो कोशिश कीजिए कि हम सभी किसी न किसी चरित्र से कुछ न कुछ सीखें और अपने जीवन में उतारें। आई होप यू लाइक द स्टोरी और मैं आशा करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव लाएं, ऐसी चीज़ों को पढ़ के, ऐसे चरित्रों को पढ़कर। थैंक यू सो मच अगेन। राधे श्याम। जय जय श्री राधे।